और आप ये देख सकते हैं पानी की कमी के चलते यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, उसके चलते यहाँ समरसेबल पंप का उद्घाटन किया गया है इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल की ओर से। और बात करेंगे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुचि पाराशर जी हैं। और शुचि जी, क्या खास यहाँ पर आज किया है आप लोग से? हम लोगों ने यहाँ के स्कूल के लिए एक सबमर्सिबल लगवाया है, और क्योंकि इन लोगों की बहुत डिमांड थी इस चीज की कि इन लोगों को पानी की जरूरत थी, तो हम लोगों ने वो उनको गिफ्ट किया है। हाँ, और बहुत खुशी हो रही है कि सारा आपने अभी देखा ही है कि अभी उसको स्टार्ट भी करके दिखा दिया गया है। वो पानी आ चुका है और पानी इज नॉट हार्ड, वो बहुत सॉफ्ट है, इसका टीडीएस भी ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। यस, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और हाथ से हमने ये करवाया है। और आप ये देखें इधर से, सच्ची में चाहिए जिसका बेनिफिट हो, जो कई साल रहे, वो अगर कोई करता है ना, दैट इज द बेस्ट। इट इज अ वेरी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, अमेजिंग अमेजिंग। एंड आज नहीं, आपको 10 साल बाद भी लोग याद रखेंगे कि आपने ऐसा कुछ किया था। सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। डॉक्टर मनीषा कौशिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे साथ हैं इस वक्त, और शायद रिबन काटकर हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक ओम बना दीजिए और स्वास्तिक व्हाटएवर। और आप देख सकते हैं विधिवत तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो इसका उद्घाटन करते हुए, डॉक्टर मनीषा कौशिक। ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये सूची अनीता जी, और आप देख सकते हैं रिबन काट कर डॉक्टर मनीषा कौशिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल की ओर से इसका उद्घाटन करते हुए। ऐसे ऐसे देखो 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 मेरी तरफ देखो, ऐसे हाथ लगा लो, सब ऐसे हाथ लगा लो, ऐसे एक दूसरे के थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, सामने देखिए। थैंक यू। और पानी की कमी से जो यहाँ के बच्चों को जूझना पड़ता था, अब नहीं जूझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और समय समय पर इनर व्हील क्लब ऐसे ही जो समाज सेवा के कार्य हैं उनको करता रहता है, इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल। और डॉक्टर मनीषा कौशिक जी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे साथ हैं। जी मनीषा जी, आज बड़ा पानी का इन बच्चों के लिए जो इंतजाम हुआ है, बड़ा कार्य हुआ है यहाँ पर इनर व्हील क्लब की ओर से, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे काम होते रहें, और ऐसे काम जो कि सच्ची में नीड ऑफ द आवर हैं और सस्टेनेबल हैं। आज नहीं, 10 साल बाद भी ये सबमर्सिबल पंप, आप सोचिए कितना काम आएगा इस जगह के लिए। तो ऐसे काम हमेशा होते रहें, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे, और मैं उभरता हुआ नहीं कहूंगी बिकॉज ये पुराना भी क्लब है, बट हर साल ये कुछ नए काम करते हैं। तो हमारा फरीदाबाद सेंट्रल के लिए कांग्रेचुलेशंस कि आपने इस चीज के बारे में सोचा। यूनिक प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं हर बार। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो देखिए इस साल का कॉन्सेप्ट ही ये है, बी रेयर बी यूनिक। तो वो चीजें करिए जो सस्टेनेबल हो और रहे और जिसकी जरूरत हो। So thank you very much for making me feel so proud. God bless you. Thank you. तो आप देख सकते हैं मिसेस अनीता जैन जी हैं, नेशनल एडिटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनीता जी, हमेशा इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल जो है अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट करता है वो अलग ही होते हैं और समाज के लिए कहीं ना कहीं आगे तक लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर क्लब प्रेसिडेंट शुचि जी। और अभी आपने बोला यूनिक प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आती है तो यूनिक प्रोजेक्ट ना हो तो फिर कैसे मजा, जब हमारी चेयरमैन हमारे क्लब में आ रही है। और फिर चेयरमैन भी बहुत डायनामिक है, तो हमें क्लब का प्रोजेक्ट से सोचना पड़ेगा। और फिर कहते हैं जल ही जीवन है, तो इससे बड़ा और पुण्य का काम
मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है जो शुचि जी ने और हमारे क्लब ने मिलकर करा। तो सीनियर मेंबर्स एंड क्लब प्रेसिडेंट, कहते हैं ना लीडर के पीछे सब होते हैं ऑफ कोर्स, तो क्रेडिट तो आप ही को जाएगा शुचि जी। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कमान शुचि जी के हाथ में है। शुचि जी और क्या क्या आगे करने वाले हैं? कोशिश तो थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट्स करने की ही है। मेरे को नंबर्स में थोड़ा कम बिलीव है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा अच्छी चीज की जाए। तो अभी हमारे जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए भी हम लोग बहुत मुहिम चला रहे हैं। कोशिश है कि इसी महीने या नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको पूरा करेंगे। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं सोचती हूँ दिमाग में, लेकिन उसके मुझे थोड़ा गवर्नमेंट से जरूरत पड़ेगी। वो मैं बताने वाली हूँ डाइस से भी के थ्रू भी, कि मैं थोड़ा सबमर्सिबल के बारे में कोशिश करती हूँ। सबमर्सिबल तो हमने लगवा दिया, वो मेरा एक बहुत दिल के करीब था, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत प्रोजेक्ट्स पहले भी किए हुए हैं। लेकिन अब मेरा मन है कि मैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करूं, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, क्योंकि जगह जगह वाटर फिल होता है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं पीने का पानी मिलता नहीं और बारिश का पानी जाता नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उस पर भी काम करने की सोच रही हूँ। तो गवर्नमेंट के साथ अभी हमारी सरकार बनने वाली है, तो उसके बाद देखते हैं कि कितना मैं उसमें अचीव कर पाती हूँ। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उसमें कुछ ना कुछ करूँ। हार नहीं होती। शुरू करेंगी ना तो 101% होएगा। और फरीदाबाद नॉट ओनली आपका क्लब, आपके साथ सारे फरीदाबाद के क्लब्स करेंगे, बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द नीड ऑफ द आवर। और ऐसी ही चीजें करना, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर, क्योंकि मेरा भी इस साल का जो मुहिम है ना, डू क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। आप क्वांटिटी को करने की जरूरत नहीं है। एक 101st ईयर ऑफ इनर व्हील आप सोचिए। आप सोच सकते हैं कि 101 साल, पहला साल नए मिलेनियम का, और ऐसे अगर काम हो, लोग ये सोचें कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, हमें जल ही जीवन है, उसके ऊपर काम करना है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जब सब फरीदाबाद के क्लब्स मिल के करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा शासन है ना, वो आपको शाबाशी जरूर देगा, क्योंकि आपने उनकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आप वाटर लॉगिंग की सॉल्व कर दोगे। सो थैंक यू। एंड वाटर लॉगिंग से जाने तक जा रही है फरीदाबाद में। ऐसे में शायद ये जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत फायदेमंद होगा, खासकर फरीदाबाद के लिए। जी, माई सेल्फ मिसेज अनीता ठक्कर। ऐसा है कि ये स्कूल से जब से हम जुड़े हैं, मुझे बहुत मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, ओल्ड एज होम है यहाँ पे, और इनको पानी की बहुत दिक्कत थी, जिसके लिए हमने ये प्लान किया कि इनको सबमर्सिबल पंप लगवा दें। और हमें आज इतनी खुशी हो रही है कि इनको आगे कभी पानी की दिक्कत नहीं आएगी। इसी स्कूल में हमने कुछ महीने पहले यहाँ पे बाथरूम्स की प्रॉब्लम थी। हमने इनके 2 नए बाथरूम्स बनवाए। हमने एक तरह से ये स्कूल को अडॉप्ट किया है, नॉट इन एक्चुअली, मतलब अडॉप्ट मीन्स जो भी हम इसमें अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एज होम भी है और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे भी हैं। और जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, वो इस स्कूल को बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, एंड वी रियली वांट टू वर्क विद देम। और जो भी हम इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकें, हम करना चाहते हैं। और सूची जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलके इसमें हम सब ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को किया। हमें बहुत आज खुशी है कि हम इन बच्चों और बूढ़ों को पानी की कमी नहीं होने देंगे। सुमन घई जी हमारे साथ हैं, पास्ट प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हमेशा ये इनर व्हील क्लब लेकर आता है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर जो वॉशरूम से उनका किया था, और आज पानी की कमी दूर करी है। मतलब हाइजीन से लेकर और जलीय जीवन है तक जा रहा है। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली इस स्कूल में बहुत सारा काम है और इस संस्था को हमने अडॉप्ट कर लिया है, और हम चाहते हैं कि इनकी छोटी नीड्स को हम लुक आफ्टर करें। जितना हमसे होएगा, जितना हमारा क्लब करेगा, जितना हम और लोगों से भी करवाना चाहेंगे, हम रोटरी क्लब से भी करवाना चाहेंगे, हम इनकी हर तरह से मदद करेंगे, हम इनके साथ चलेंगे, हम साथ हैं। थैंक यू। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मधु जी हैं, क्लब वाइस प्रेसिडेंट मधु जी हैं। दीपा जी, रियली ये प्रोजेक्ट, मैं पिछली बार भी वाइस प्रेसिडेंट थी क्लब की, अनीता गोस्वामी हमारी प्रेसिडेंट थी, और इस बार शुचि के साथ भी आपके बिना नैया पार नहीं लगती। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी बीमारी के बाद मैं अपने आप को कैंसर सर्वाइवर रही हूँ, 2 कैंसर को झेला है। उसके बाद मैंने अपने आप को समाज के कार्यों में इनर व्हील अम्ब्रेला और रोटरी अम्ब्रेला के नीचे रह
रह के करने की कोशिश करते हूँ। और करते तो ये लोग सीनियर जो मेंबर्स हैं ना, इतने बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। और हमारा क्लब पुराना क्लब है, लेकिन कभी भी हम ना दिखावे वाली चीजों में नहीं रहते हैं। हम लोग एक्चुअली में जो काम होता है वो करते हैं। और ये सीनियर हमारे स्तंभ है, ये लोग चीज हमें बताते हैं। तो एज ए प्रेसिडेंट जो भी आता है, हम उसको फुल उनके साथ मिलके करते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही ऐसा लेकर आते हैं कि हमें, और इसमें हमारे क्लब मेंबर्स बहुत हेल्प करते हैं। हमें कोई किसी से हमारे को, जैसे लोगों को बड़ा कहते हैं ना कि स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, हमें किसी से नहीं मिलता है। हम लोग खुद मेंबर्स ही पैसे इकट्ठा करके करते हैं। और इस क्लब को हमने बिल्कुल हायर कर लिया है, इसको स्कूल को। और मैं चाहूंगी कि आप अंदर जाते जाते ना थोड़ा सा इस क्लब की, इस स्कूल की आप दिखाएं कि कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है। और बैलेंस जो अंदर के बच्चे हैं, जो चैलेंजेस स्पेशल बच्चे, उनको एक बार ये भी दिखा दें। 101 साल जी, ये 100 साल हमारी इनर व्हील को हो गए। जो अनीता गोस्वामी थी, उन्होंने यहाँ पे 2 टॉयलेट बनवाए थे, उर्वशी मित्तल जब वो थी, तो आपने वो भी कवर किया। सेंचुरी पूरा कर चुका है इनर व्हील क्लब और फरीदाबाद सेंट्रल सेंचुरी पूरी कर चुका है। 101वां साल चल रहा है। इस खास मौके पर जली जीवन को देखते हुए यहाँ पर स्कूल को भी दिखाएं और कि लोग इससे जुड़े। और मैं यहाँ की प्रिंसिपल जो है, जो इनको चला रही हैं, आप उनसे भी बात करें। और क्लास में आप देखें किस कदर बच्चे स्पेशल, वो बच्चे कितना कवर कर रहे हैं, कितनी मेहनत। अंदर घुसते लगता ही नहीं है कि ये स्कूल है, कितना डिसिप्लिन है, कितना सब कुछ है। आप क्लास में आप देखें बच्चों को कि क्या है। और मैं आपसे चाहूंगी कि ये देखिए, आप देख सकते हैं फरीदाबाद ये बच्चे बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सब समझते हैं और सब पढ़ाई हो रही है। ना बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, लेकिन ये लिप्स वो करके, और वो वहां देखिए, आप ब्लैक बोर्ड देखें, बच्चे ये नमस्ते कर रहे हैं। खुश कितना है, क्योंकि एजुकेशन इनको मिल रही है। यहाँ टीचर्स इतनी मेहनत करती है, ये मतलब हम 1-2 बच्चों को पालने में बड़ा परेशान होते हैं। और ये स्पेशल चाइल्ड बच्चों को देखो कैसे रख रहे हैं। तो दीपा जी, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ये सब चीजें कवर करती हैं। नॉर्मल बच्चों का सिलेबस है, सेम सिलेबस ही, सेम सिलेबस जो नॉर्मल बच्चों हरियाणा के बोर्ड स्कूलों का। में हरियाणा बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो वो ही क्या कहते हैं सिलेबस है। ये इस स्कूल की प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे आप घर में 2 बच्चे संभालना आज क्यों मुश्किल होता है आज के जमाने में, और इतने सारे बच्चे, और वो भी स्पेशल चाइल्ड्स हैं। फरीदाबाद आपको बता दें, बोल भी नहीं पाते हैं, सुनने में भी अक्षम है, सक्षम नहीं है। उनको संभालना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए उनको अपने पैरों, ये एक सौभाग्य है कि हम इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और इन बच्चों के साथ काम करने में एक अलग सुकून मिलता है। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा पहले बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं किया। तो इन बच्चों के साथ काम करना बहुत एक सुखद अनुभव है, और बहुत आपको खुशी महसूस होती है। तो इनका भविष्य भी बनता है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं ये मुख्य धारा में आए, इनका लाइफ सेटल हो जाए। हमारे बहुत से बच्चे जो पहले पढ़ के गए हैं वो आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। कोई डीएवी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में लगा हुआ है, कोई रिलायंस के स्टोर में लगा हुआ है। अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनका जीवन हम पूरा तक कोशिश करते हैं कि वहां तक वो पहुंचा दें उनको, तभी हम छोड़ें उनको वहां तक पहुंचा के। आप बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा प्रोग्राम अपना दिखा रहे हैं, यदि आप पे टाइम है तो उन बच्चों का जरा सा प्रोग्राम आप देखें और आप हाईलाइट करिए। मैं आपके थ्रू इस स्कूल को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम तो कर ही रहे हैं, और हम रोटरी क्लब को भी मिलाना चाहते हैं, लेकिन और लोग भी जो आपके थ्रू जहां जहां समाज में मैसेज जा रहा है, वो लोग भी इनकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल की ओर से इस स्कूल के लिए काफी काम किए जा रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। समय समय पर एक तरीके से इस स्कूल को इन्होंने गोद लिया है। इनर व्हील क्लब ऑफ फरीदाबाद सेंट्रल ने डबुआ में फिलहाल ये स्कूल है, मूक बधिर स्कूल है। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।